રાજનાથ સિંહ નિવેદન આપી રહ્યા છે, સાંભળીએ। તો તવાંગમાં અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ભારત અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું અને એમાં બંને સેનાના જવાનો ઘાયલ થયા હતા। તેને લઈને લોકસભામાં આ મુદ્દે વિપક્ષ દ્વારા સવાલ પૂછવામાં આવ્યા અને રાજનાથ સિંહ આ મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપે તેવું કહેવામાં આવ્યું। તો અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ નિવેદન આપ્યું અને રાજનાથ સિંહ દ્વારા પણ હાલ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી રહી છે લોકસભામાં। ઉપરાંત 12:30 વાગે રાજ્યસભામાં રાજનાથ સિંહ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવશે। રાજનાથ સિંહે જવાબ આપ્યો છે કે આપણો એક પણ જવાન શહીદ નથી થયો। રાજનાથ સિંહ દ્વારા રક્ષામંત્રી દ્વારા તવાંગ ઘટના પર આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। તેમણે કહ્યું છે કે આપણો એક પણ સૈનિક શહીદ નથી થયો। આપણી સેનાએ બહાદુરીથી ચીનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। जो निक्सन कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days. Revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब सभा पटल पर रखने वाले। તો આ ઘટનાને લઈને લોકસભા અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષ દ્વારા જ્યારે સવાલ કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે 12 વાગ્યા સુધી ગૃહ સ્થગિત કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે ફરી કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે। પરંતુ રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે નિવેદન આપ્યું કે આ ઘટનામાં ભારતનો એક પણ જવાન શહીદ નથી થયો અને આપણી સેનાએ બહાદુરીથી ચીનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। પીએલએ યથાસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ ભારતીય સેનાએ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। આ પહેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ નિવેદન આપ્યું હતું અને તેમણે કહ્યું હતું કે વિપક્ષ મુદ્દાને ભટકાવવા માટે આ મુદ્દા પર સવાલ પૂછી રહ્યું છે કારણ કે રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનને લઈને પ્રશ્નકાળ દરમિયાન જે ચર્ચા કરવામાં આવનાર હતી, ચીનથી રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનને પૈસા મળ્યા હતા તેના પર અત્યારે ચર્ચા કરવામાં આવનારી હતી, તેને ભટકાવવા માટે આ મુદ્દો ઉછાળવામાં આવી રહ્યો છે। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण
पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।